नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईएमडी के द्वारा एक चक्रवात शक्ति की जो एक तरह से सूचना दी गई थी। इसी सूचना के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके संदर्भ में खास तौर पे भारतीय मौसम विभाग जो आईएमडी है उसने सोशल मीडिया और कुछ जो समाचार पत्र हैं उनके रिपोर्ट में खास तौर पे एक तरह से बातें कही गई थी, जिसके आधार पर बड़े स्तर पे ये जो चक्रवात है ये चर्चा में है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया था कि ये जो चक्रवात शक्ति है इसके बारे में जो चेतावनी है वो दर्शाई गई थी, जिसमें कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली जो चक्रवात है शक्ति वो बन रहा है। और ये जो चक्रवात शक्ति है ये 23 से लेकर 28 मई के बीच में पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, वहां के तटीय क्षेत्रों को बड़े स्तर पे प्रभावित करेगा। इससे आम जनता के बीच में क्या हो गई थी, दहशत मच गई थी और जो भी लोग थे वो संभावित चक्रवात की तैयारी करने लगे थे। लेकिन अब एक बार देखें तो ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने सोशल मीडिया और कुछ समाचार जो ये रिपोर्ट्स थे जिनमें अफवाह ये उठी थी कि इस तरह की स्थिति होने वाली है, इसका खंडन किया है, जिसमें चक्रवात जो शक्ति है इसके नाम के संदर्भ में एक संभावित समुद्री तूफान के पश्चिम बंगाल के उड़ीसा तटों की जो टकराने की आशंका थी उसको जताई गई थी, तो उसे खारिज कर दिया गया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह एक सामान्य पूर्व मानसून परिसंचरण था, एक सर्कुलेशन था, जिसे गलत ढंग से चक्रवात के रूप में सोशल मीडिया या इस तरह के जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं फैलाने का काम किया गया। तो इसी की हम चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए विभिन्न जो अहम पहलू हैं जो आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आईएमडी ने चक्रवात शक्ति की अफवाहों को खारिज किया है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो एक तरह से सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह उड़ा दी गई कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में ये कहा गया कि यहाँ कोई ऐसा चक्रवात उत्पन्न रहा है जो क्या करेगा, पश्चिम जो बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ के तटीय क्षेत्रों पर बड़े स्तर पे क्या करेगा, एक तरह से तूफान लाएगा। और इस कारण से ये जो अफवाह है इस कारण से पूरा फैल गई, लोग परेशान थे। लेकिन अब भारतीय मौसम विभाग ने इसे पूरी तरह से खंडित कर दिया है, खारिज कर दिया है और ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्री मानसून सर्कुलेशन था, पूर्व मानसून परिसंचरण था, जिसे कहीं ना कहीं कंफ्यूज लोग हो गए, मिस इन्फॉर्म्ड हो गए और इसे चक्रवात के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा क्या थी अफवाह, तो आपको पहले हमने बता दिया कि बहुत सारे सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया कि जो बंगाल की खाड़ी वाला ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर कोई एक ऐसा क्या हो रहा है, साइक्लोन बन रहा है और ये जो साइक्लोन है ये क्या करने वाला है, तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं इनको कहीं ना कहीं हीट करने वाला है। हीट कब करने वाला है, तो ये कहा गया कि 23 से 28 के बीच में ये हीट करने वाला है, जिससे बड़े स्तर पे वहां पर जन धन की क्षति होने वाली है। लोग परेशान हो गए, दहशत में हो गए। लेकिन अब इस पर एक तरह से आईएमडी ने विराम लगा दिया है। दूसरी बात देखिए, आईएमडी ने सफाई क्या दी है कि कोई चक्रवात नहीं है, बल्कि क्या है कि एक नॉर्मल सा, ये कहा गया है कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है, प्री मानसून सर्कुलेशन, आईएमडी ने क्या कहा है कि ये क्या है कि प्री मानसून एक सर्कुलेशन था, न कि एक साइक्लोन था, पहली बात। दूसरी बात कही गई है भारतीय मौसम विभाग ने कि इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए वर्तमान में ऐसा कोई चक्रवात नहीं आने वाला है, स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है। कोलकाता स्थित जो क्षेत्रीय मौसम केंद्र है उसके पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख हबीबुर जो रहमान है उन्होंने ये बताया है कि गलतफहमी, एक सामान्य मौसमी परिघटना के संदर्भ में एक गलत व्याख्या की गई कि ये एक बड़ा साइक्लोन है। तो इस तरह की बात कही गई है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ न्यूज़ के साथ स्टैटिक पोर्शन जो कि आपके नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आखिर क्या होते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो इसकी अगर बात करें तो एक तरह से देखें तो एक ऊपरी हवा है, ये एक तरह से सर्कुलेशन सिस्टम बनता है जो लगभग आप देखेंगे कि काफ़ी ऊंचाई पर, लगभग 1.5 से लेकर 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होते हैं, ये सर्कुलेशन बनते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अब सागरी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहां पर एक चक्रवात बन रहा है। लोग अक्सर इसे साइक्लोनिक शब्द का अर्थ सीधे समुद्री तूफान से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है।
अब इसमें देखें तो जो चक्रवात है, चक्रवात इससे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो चक्रवात है वो क्या होता है कि एक लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है, निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, जिसके चारों ओर जो हवाएं हैं, हवाएं तेज गति से क्या होती हैं, घूमती हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हवाएं होती हैं साइक्लोनिक, ये दोनों हेमीस्फेयर में देखेंगे, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में देखेंगे तो यहाँ पर इसकी दिशा ये होती है और यहाँ पर इसकी दिशा ये होती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो जो घड़ी की दिशा है उसके ठीक उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो हवा की दिशा होती है वो घूमने की होती है। लेकिन साउदर्न हेमीस्फेयर में आएंगे तो ये जो हवा के घूमने की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है। तो ये हमने देख लिया बेसिक जो प्री मानसून सर्कुलन, जिसके बारे में एक तरह से साइक्लोन के स्तर पे लोग घबरा गए थे, तो वो हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि चक्रवात बनने की जो स्थितियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। गर्म समुद्री जो सतह है वो होनी चाहिए, क्योंकि समुद्र का जो तापमान है वो कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, जिससे क्या हो, वेपोराइजेशन हो, वाष्पीकरण हो और जो गर्मी की आपूर्ति है वो सप्लाई हो सके। यही नहीं, वायुमंडल में क्या होनी चाहिए कि ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो वायुमंडल की जो भी निचली और जो मीडियम स्तर की जो परतें हैं वहां पर पर्याप्त जलवाष्प होना जरूरी है किसी भी चक्रवात के निर्माण के लिए। और केंद्र में कम दबाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि जो भी सागरी सतह है उस पर कम दबाव केंद्र बनता है, जहां आसपास की हवा केंद्र की ओर क्या होने लगती है, एक तरह से अट्रैक्ट होने लगती, खींचती जाती है। कोरियालिस फोर्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनने वाला ये जो कोरियालिस बल है ये खास तौर पे घूमने में मदद करता है। और जो अगर हेमीस्फेयर में जाएंगे तो सामान्य तौर पे 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री अक्षांश के बीच में ये जो बल है, जो कोरियालिस फोर्स है, वो काफ़ी कम होता है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में अगर आएंगे, जैसे 0 डिग्री अक्षांश से लेकर यानी इक्वेटर से लेकर 5 डिग्री अक्षांश तक आएंगे तो सामान्य तौर पर चक्रवात कोई निर्मित नहीं होता है, यानी 5 डिग्री अक्षांश के ऊपर आप देखेंगे मध्य अक्षांश में ही इसका निर्माण होता है। इसके अलावा देखिए एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंस है वो बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वातावरण में अगर कोई अवरोध है, डिस्टर्बेंस है, कोई इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से जो परिसंचरण है, जो हवा है, उसे कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है। तो ऊर्ध्वाधर, इसके अलावा देखें तो जो हवा का जो अभाव है वो भी इसमें मैटर करता है। तो ये सभी क्या है कि इसके लिए कुछ कंडीशन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चक्रवात का जो विकास हुआ है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। एक चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद धीरे धीरे पूरे चक्रवात का निर्माण होता है। तो ऐसे क्या होता है कि चक्रवात उत्पन्न होता है और फिर समाप्त होता है। तो देखिए इसके स्टेज क्या होते हैं। पहली बात कि नमी और गर्मी के कारण समुद्र की जो सतह है उसका जो प्रेशर है, दबाव है, वो गिरता है, डिस्टर्बेंस स्टेज कहते हैं। डिप्रेशन स्टेज किसे कहते हैं कि जब हवाएं हैं उनका जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक तरह से चक्रवाती जो सर्कुलेशन है वो बनने लगता है। और फिर डीप डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि यह और अधिक तीव्र होकर संगठित हो जाती हैं और फिर इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगर हवाओं का जो वेग है वो 63 से लेकर 88 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास पहुंच जाता है, तो इस प्रकार का जो सर्कुलर जो संचरण है उसे क्या हम बोल देते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म बोल देते हैं। इसके बाद सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जब हवाओं का जो वेग है वो और बढ़ता है और ये 89 से लेकर 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो फिर इसे क्या बोलते हैं, सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कब बोलते हैं, जब हवाओं का जो वेग है वो 221 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाए, जो काफी घातक होता है। चक्रवात के अगर हम घटक की बात करेंगे तो वो भी कई सारे इमेज नहीं है, फिर भी हम देखें तो यहाँ पर चक्रवात का आई होता है और इसके अलावा सबसे शांत क्षेत्र इसे माना जाता है आईवाल होता है। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ऐसे जो चक्रवात बनता है, यहाँ पर मैप मिस हो गया है, तो उसके आधार पर इसके अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो घटक हैं कि रेड जो बेल्ट्स हैं चक्रवात और चारों ओर फैली हुई जो बारिश है उसके जो बेल्ट्स हैं, सबसे तेज हवाएं आईवाल्स के आसपास देखने को मिलती है। तो ये बेसिक जानकारी है। इसके अलावा देखें तो चक्रवात के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन है,
पोलर साइक्लोन है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे देखें, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये समुद्रों में जैसे बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और इसके कई सारे जो उदाहरण हैं अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर इनके नाम तय किए जाते हैं। ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स के बीच में भी बहुत सारे तूफान हैं, उनको दर्शाया जाता है। पोलर जो साइक्लोन है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और कुछ ऐसे चक्रवात होते हैं जो असमवर्ती होते हैं, शीत ऋतु में भी भूमि पर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखिए, प्री मानसून में देखें तो सामान्य जो स्थिति है वो घटना के बारे में कहा गया कि जैसे अंडमान सागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर मई महीने के दौरान क्या है कि जो एक साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन है वो देखा जाना एक सामान्य बात है। उसी के तहत बे ऑफ बंगाल में ये जो सर्कुलेशन है वो देखने को मिला था। मौसम के बदलाव और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके आगमन से जुड़ी हुई ये क्या है, एक सामान्य घटना है। इन घटनाओं से हर बार चक्रवात नहीं बनता, जिसके एक तरह से अफवाह उड़ा दी गई थी। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी जल्द शुरुआत की बात कही जा रही है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग ने यह बताया कि इस बार का जो मानसून आगमन है ये सामान्य से पहले हो गया है। 13 मई तक मानसून ने बंगाल की खाड़ी के कुछ जो पार्ट है वहां पहुंच गया। दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और जो उत्तर अंडमान सागर है उसके हिस्से में इसने प्रवेश कर लिया। पिछले 7 वर्षों में सबसे जल्दी इस बार जो मानसून है वो आ चुका है। इसके अलावा देखिए, आईएमडी ने कुछ अपील भी की है। केवल अधिकृत स्रोतों पर भरोसा करने की बात कही है। अफवाहों पर, सोशल मीडिया या इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स पर विश्वास न करने की अपील की है। लोगों से अपील की है कि केवल आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं, जहां मौसम.imd.gov.in है, मौसम मोबाइल ऐप है, इसके तहत जो भी जानकारी है वो प्राप्त करें। किसी भी गैर प्रमाणिक जो स्रोत है उनसे मिली जो जानकारी है उससे ऑथेंटिक न माने, इस तरह की बात कही गई है। और आईएमडी ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में किसी भी चक्रवात के बनने की संभावना नहीं है और न ही कोई चेतावनी जारी की है। और किसी भी चक्रवात संबंधी जो भी जानकारी है वो विभाग की ओर से बुलेटिन, प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक ऐप के माध्यम से अगर ऐसा कुछ होता है तो साझा की जाएगी। ऐसी बात यहाँ पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा कही गई है। किन क्षेत्रों में हो सकती है बारिश, इस पर थोड़ा सा देखें तो आईएमडी ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। गरज के साथ बिजली का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण और मध्य भारत के जो कुछ हिस्से हैं वहां पर बारिश हो सकती है। चक्रवात और चक्रवाती परिसंचरण में अगर अंदर की बात करें तो देखिए, जो परिसंचरण है और जो चक्रवात है ये ऊपरी वायुमंडल में होता है और जो चक्रवात है वो सागर की सतह पे उत्पन्न होता है। सामान्य जो वायवीय जो गतिविधि है वो देखने को मिलती है और इसमें तेज हवाएं और भारी वर्षा होती है। वहीं जो सामान्य सर्कुलेशन है उसमें चक्रवात बनने की जो संभावना है उसके कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, लेकिन जब ये चक्रवात विकसित होता है तभी चक्रवात घोषित किया जाता है। दूसरी बात देखें तो जो खतरा है वो सामान्य सर्कुलेशन में नहीं होता है, न के बराबर होता है, लेकिन सर्कुलेशन के अलावा अगर चक्रवात की बात करें तो ये आपदा की जो स्थिति है वो उत्पन्न कर देता है। अभी जो शक्ति नाम से चक्रवात की बात कही जा रही है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में बनने वाले चक्रवातों के जो नाम है वो क्षेत्रीय समूहों के द्वारा तय किए जाते हैं। शक्ति जो नाम है ये पहले से क्या है, प्रस्तावित है चक्रवातों की सूची में शामिल करने के लिए। जब कोई भी नया चक्रवात बनता है तो वो उस सूची से एक नाम अपना चुना जाता है, लेकिन इस समय शक्ति नाम का कोई चक्रवात नहीं बना है, ये ऑफिशियल तौर पे घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, मौसम से संबंधित जो भी अफवाह है उनसे कैसे बचें, केवल आधिकारिक जो स्रोत हैं उन पर भरोसा करें, सोशल मीडिया पर या इस तरह का अफवाहों पर भरोसा ना करें, स्थानीय जो भी प्रशासन है उसकी सलाह को माने। आईएमडी क्या है ये आप सभी जानते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है भारत सरकार का पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करने वाली एक एजेंसी है जो क्या करती है, मौसम संबंधित जो भी अवलोकन है, पूर्वानुमान, जो मौसम के संबंधित भूकंप विज्ञान से संबंधित जो भी कार्य है उनको ये अटेंड करती है। इसकी भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौसम पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, वेदर के संदर्भ में आईएमडी देश भर में जो भी दैनिक, साप्ताहिक मौसमी जो भी जानकारी है वो प्रदान करती है। जो साइक्लोन है, प्राकृतिक जो नेचुरल डिजास्टर है उनकी चेतावनी देती है। समुद्री क्षेत्र और तटीय इलाकों के लिए चक्रवात, तूफान, बाढ़ जैसी जो आपदाएं हैं उनके बारे में जानकारी देती है। विज्ञान और अनुसंधान को करती है। मौसम संबंधी जो भी डेटा है वो कलेक्ट करती है और जो भी पब्लिक अवेयरनेस है उसे कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है। इसका जो स्ट्रक्चर है
स्थापना 1875 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। विभाग की बात करें तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसके क्षेत्रीय मौसम केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सुविधाओं की बात करें तो आईएमडी की जो वेबसाइट है, मौसम जो ऐप है, मोबाइल अलर्ट जो सेवा है, उसके माध्यम से ये क्या करता है, ये बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराता है। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर लिया जो शक्ति नाम से ये एक सोशल मीडिया या मीडिया रिपोर्ट्स में अफवाह उड़ी कि शक्ति नाम का एक बे ऑफ बंगाल में इस तरह का चक्रवात उत्पन्न हो रहा है जो 23 से 28 मई के बीच में बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की जो खाड़ी वाले भारत के तटीय क्षेत्र हैं उनसे टकराएगा और बड़े स्तर पे वहां पर जन धन की क्षति करेगा। लेकिन इस पूरे मसले के संदर्भ में, इस अफवाह के संदर्भ में भारतीय मौसम विभाग ने अपना कह सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि इस तरह का कोई भी चक्रवात बे ऑफ बंगाल में नहीं उत्पन्न हो रहा है। ये सामान्य तौर पे प्री मानसून जो एक सर्कुलेशन है वो है, जो कि चक्रवात नहीं है। तो इस तरह का पूरी तरह से खंडन किया गया है। आईएमडी ने यह भी अपील की है कि किसी भी इस तरह के अनऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या मीडिया रिपोर्ट्स हैं या इस तरह के जो अलग अलग वेबसाइट हैं उनका विश्वास न करें, केवल जो आधिकारिक सोर्स है उन्हीं पर भरोसा करें। तो ये न्यूज़ थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।